हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 5.5। तो इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सीरियली लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित आकृतियों के लिए भिन्न को लिखिए। यहाँ पे एक आकृति दिया गया ए और बी, ठीक है। इसके लिए भिन्न लिखिए और भिन्नों के बीच ग्रेटर देन बराबर लेस देन चिन्ह का प्रयोग कर आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक ना। पहले भिन्न लिख लेना, उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग करना है, उसका आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए बच्चों बनाते हैं इसको। तो यही है बच्चा, फिगर आपको दिख रहा होगा। तो पहले हम भिन्न लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भिन्न, ठीक है। तो भिन्न के बारे में आप लोग तो जान ही गए होंगे कि कुल को हम नीचे लिखते हैं हर में, और जितना कलर किया हुआ भाग है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में अच्छे से बता चुके हैं। तो देखो कितना भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है। तो 8 को हम नीचे लिख देंगे। कुल भाग को नीचे हमेशा लिखते हैं, और इसमें से कलर कितना है, 2 भाग, तो 2 को हम ऊपर लिख देंगे। इसका भी भिन्न हो जाएगा 2/8। उसी प्रकार इसका जब भिन्न लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि कुल भाग 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक भाग कलर है तो 1/8 हो जाएगा। सेम इसी का हम बना लेते हैं, तो इसमें भी 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 भाग यहाँ पे कलर किया हुआ, तो 3 को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और इसका भिन्न हो जाएगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 ही है। उसमें से 4 भाग कलर किया हुआ, 1 2 3 4, तो 4 को हम ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो हमने भिन्न यहाँ पे लिख लिया। अब बच्चा यहाँ पे हमको बोला है चिन्ह का प्रयोग करने बोला है, ठीक ना। तो देखो हम जब देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, चूंकि हर जो है नीचे वाला जो संख्या सब समान है, नीचे का जब संख्या समान रहता है तो ऊपर में जो बड़ा वही बड़ा, जो छोटा वही छोटा, ठीक है बच्चा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। नीचे जब समान रहता है तो हमको कोई लेना देना नहीं है, तब जो ऊपर वाला संख्या है वही हम ले लेंगे। तो लिख देंगे चूंकि चूंकि क्या, हर समान है, चूंकि हर समान है, ठीक है। अतः अतः मेरा क्या हो जाएगा, अतः हम पहले पहले क्या हो जाएगा, छोटा 1 हो जाएगा, ठीक है। उससे बड़ा कौन ला हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। और नीचे हम लोग लिख सकते हैं, नीचे लिख दो, चलो 8 लिख ही दो। सब में 8 ही है तो 8 हमने लिख दिया, ठीक है। नहीं भी लिखते तो चल जाता है, क्योंकि सब बराबर है, तो मतलब कोई मतलब नहीं इसका। जब नीचे समान रहता है तो जो ऊपर में है वही, जो बड़ा रहता है वही बड़ा हो जाएगा, जो छोटा रहता है वही छोटा हो जाता है, ठीक है। आगे हम तुलना करने भी सिखाएंगे, जब बराबर नहीं रहता है तब आगे के क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए। अब चलिए, अब क्वेश्चन क्या था, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो हम चलिए बना लेते हैं अब। तो बच्चा हम यहाँ लिख लेंगे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा बच्चा, आरोही क्रम वो संख्या होगा, मतलब छोटा से बड़ा। सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसी को आरोही बोलते हैं। और अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहले 1 हो जाएगा, सबसे छोटा 1 है, उसका 2 है, उसका 3 है, उसका 4 है। क्यों, क्योंकि नीचे समान है, ठीक है। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, पहले 1/8 हो जाएगा, हमको भिन्न में लिखना है। फिर क्या हो जाएगा, 2/8, फिर 3/8, फिर लास्ट में हो जाएगा 4/8। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। और अवरोही क्रम जस्ट इसका ऑपोजिट कर देंगे, मतलब सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, 4/8। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3/8। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2/8, और फिर हो जाएगा 1/8। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसी का बी नंबर देख लेते हैं। तो नीचे जो है वो बी नंबर है, ठीक है। तो यही रहा क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हम भिन्न लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने भिन्न लिख लिया। अब यहाँ पे देखना है कि कुल कितना भाग है। तो कुल देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है कुल। इसमें भी 8 ही भाग है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 8। 8 हो जाएगा। इसमें कलर कौन सा किया हुआ है, तो कलर आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 1 2 3, 3 भाग कलर किया हुआ है, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। 3 भाग कलर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/8। इसमें हम देख रहे हैं तो सेम 8 ही भाग में ये भी बटा हुआ है, तो 8 नीचे लिख देंगे। कलर किया हुआ है एक ये भाग एक ये भाग, ठीक ना। शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। तो ये दोनों भाग कलर किया हुआ है, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा कि ये दोनों भाग कलर किया हुआ है।
तो कितना भाग बच्चा कलर किया हुआ है, 2 भाग, तो 2 लिख देंगे। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी वही हो जाएगा, 8 लिख देंगे। और कितना भाग कलर किया हुआ है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 भाग कलर किया हुआ है तो 4 लिख देंगे। अब इसमें देख लेते हैं लास्ट वाला में, इसमें भी 8 भाग में है और कलर कितना किया हुआ है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 8 भाग का 5 भाग कलर किया हुआ है। ठीक है, अब चलिए वैसे ही लिख लेंगे कि चूंकि हर यहाँ पे समान है, तो लिख लेंगे चूंकि हर जो है समान है, अतः हम चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। अतः जो सबसे छोटा वाला संख्या रहेगा, जो मतलब 2 है सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा 5 है, हर समान है, तो हम हर को नहीं भी लेंगे तो चलेगा। तो पहले क्या हम लिख देंगे, अतः 2/3, सॉरी 2/8 हो जाएगा। और उससे बड़ा क्या हो जाएगा, उससे बड़ा आपका हो जाएगा 3/8, और उससे बड़ा हो जाएगा आपका 4/8, और उससे बड़ा हो जाएगा 5/8। तो यहाँ पे हमने चिन्ह का भी प्रयोग कर लिया। अब चलिए लिख लेते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो बच्चा आरोही क्रम हम लिख लेते हैं, मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा इस बार है 2/8, और उससे बड़ा है आपका 3/8, उससे बड़ा है आपका 4/8, और उससे बड़ा है आपका 5/8। ठीक है बच्चा। और फिर अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा है इस बार 5/8, उससे छोटा है आपका 4/8, उससे भी छोटा है आपका 3/8, और सबसे छोटा है आपका 2/8। और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 है कि भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, बड़ा, बराबर या छोटा, ठीक ना, जो को लेस देन या बराबर या ग्रेटर देन का प्रयोग करें। तो इस बार तुलना करना है, कैसे बनेगा चलिए बताते हैं, चलिए बनाते हैं इसको अब। तो बच्चा यही है क्वेश्चन, 2/7 और 3/5। तो इसमें हमको बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऐसे पहचानना तो मुश्किल है, क्यों, क्योंकि सब अलग अलग भिन्न है। इसको बोलते हैं असमान भिन्न है, ठीक है, समान भिन्न नहीं है। समान भिन्न मतलब जिसका हर समान होना चाहिए या अंश समान होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसका हमको हर को समान करना पड़ेगा, मतलब नीचे वाला जो संख्या है ना, इसको बराबर लाना पड़ेगा। बराबर कैसे लाएंगे, तो हमको लॉसो निकालना पड़ेगा पहले। तो लिख देंगे 7 तथा 5 का लॉसो। ठीक है, तो 7 तथा 5 का लॉसो क्या हो जाएगा, तो हमने लॉसो वाले चैप्टर में प्रश्नावली 4.4 में लॉसो के बारे में अच्छे से बताया, 3 विधि से हल करना सीख ही गए होंगे। तो चलिए लॉसो निकाल लेते हैं। तो 7 और 5 का लॉसो क्या आ जाएगा, दोनों अलग अलग संख्या है। जब दोनों अलग अलग संख्या है तो दोनों को आपस में गुना कर दो, तो 7×5 = 35 हो जाएगा। ठीक ना, अगर यदि हम निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा, 5 का 5 उतर जाएगा, फिर क्या होगा 5 से लेंगे तो 5 × 5, तो 7 और 5 आया, तो 7×5 = 35 आ गया। ठीक ना, अभी जो 35 आया पहला भिन्न देख रहे हैं, ठीक है, क्या है पहला भिन्न आपका 2/7 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2/7 जो लॉसो आया, हम किसका लॉसो निकाले, हर का लॉसो निकाले, 7 और 5 का, मतलब हर को हम समान कर रहे हैं, तो समान करने के लिए साथ में हम क्या गुना करेंगे, साथ में हम क्या गुना करेंगे कि लॉसो के बराबर आ जाएगा। तो साथ में जाहिर सी बात है 5 से गुना करेंगे तो लॉसो के बराबर आ जाएगा, मतलब मेरा नीचे 35 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नियम कहता है भिन्न का, नीचे में आप 5 से गुना कीजिएगा तो ऊपर में भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, और 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, पहला भिन्न ये आ गया। दूसरा आप देख ले रहे हैं 3/5 है आपका, ठीक ना, तो अब हमको 3/5 लिख देंगे। 5 में क्या गुना करेंगे कि 35 आ जाए, तो 5 में हम 7 से गुना कर देंगे, 7×5 = 35 आ जाएगा। और भिन्न का नियम अभी जस्ट बताएं, नीचे 7 से गुना तो ऊपर में भी 7 से गुना, तो देखो 3×7 = 21 हो जा रहा है, और 5×7 = 35 हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बच्चा, कि नीचे यहाँ 35 है, हर समान हो गया, मतलब हम लिख देंगे 10/35 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, 21/35 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 10 जब हर समान रहता है तो ऊपर वाला संख्या जो बड़ा वही बड़ा, तो 21 आपका बड़ा है ना, तो किधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10/35 किसके लिए था, 10/35 आपका 2/7 के लिए था, तो 2/7 लिख देंगे। और 21/35 किसके लिए था, 3/5 था, तो कौन बड़ा है, 3/5। तो हम यहाँ पे चिन्ह क्या लिख देंगे, इधर हो जाएगा, 3/5 बड़ा है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया। अगर समझ में आया तो लाइक करते जाएं बच्चों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो बच्चा अगला क्वेश्चन 2 है 5/9 और 4/7। इसमें भी देख रहे हैं दोनों असमान भिन्न है, ठीक है ना। असमान भिन्न मतलब जिसका हर समान नहीं है, तो हर को समान करने के लिए हमको लॉसो निकालना पड़ेगा दोनों हर का। तो हम लिख लेंगे पहले 9 तथा 7 का क्या ले लेंगे, लॉसो। अब देखो जब दोनों अलग अलग संख्या रहता है ना, तो लॉसो सिंपली दोनों को गुना कर दो। 9 9 सत्ते क्या हो जाएगा, 9 सत्ते, तो यही हो जाएगा। लॉसो जब निकालेंगे तो 63 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा यार, कुछ नहीं, दोनों अलग अलग समान संख्या है, ठीक है ना। लॉसो निकालने कम से कम दो संख्या कटना चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों को आपस में गुना कर दो। तो अब हम पहला भी ले रहे हैं, 5/9 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर लेंगे, 5/9 सेम वही प्रोसेस। हम 9 में क्या गुना करेंगे कि 63 आ जाएगा, तो 7 से गुना करेंगे। 9 7 63 होता है, तो ऊपर में भी हमको 7 से गुना करना पड़ेगा। तो बच्चा अब जो नया भिन्न बन के आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, 63 तो नीचे आ जाएगा, लेकिन 7×5 = 35 हो जाएगा। ऊपर जब गुना करेंगे तो 7×5 = 35 आ जाएगा, ठीक है। नया भिन्न आ गया। दूसरा हम भिन्न देख रहे हैं क्या है, 4/7 है। तो सेम वही करेंगे, 4/7 करेंगे। 7 में हम किससे गुना करेंगे कि 63 आ जाएगा, तो 9 से गुना करेंगे, ठीक है ना। 7 नाम 63 होता है, और उसी प्रकार ऊपर में भी हमको 9 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 63 तो आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर में जब गुना करेंगे 9 4 36 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो जो भिन्न आया, मेरा भिन्न क्या आ गया, पहला आया 35/63 और दूसरा क्या आ गया 36/63। तो यहाँ पे कंपेरिजन करना आसान हो जाता है, क्योंकि हर यहाँ पे समान हो गया, ठीक है। हर जब समान हो गया तो ऊपर में जो बड़ा वही बड़ा होता है, तो इस बार 36 बड़ा है। तो देखो 35 किसके लिए था, 35 था 5/9 के लिए, तो 5/9 लिख देंगे, और ये हो जाएगा 4/7, ठीक है। कौन बड़ा आ गया आपका, 36 वाला आ गया, 36 4/7 वाला के लिए बड़ा आ गया, तो इस साइड घूम जाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे चिन्ह लिख सकते हैं, क्या बड़ा हो जाएगा, 4/7 आपका बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इसी का। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है 6/9 और 7/13, ठीक है। तो सेम करेंगे, हम लॉसो निकाल लेंगे किसका, हरों का। तो लिख लेंगे 9 तथा 13 का लॉसो। हाँ बच्चा क्या हो जाएगा, लॉसो 9 तथा 13 का लॉसो। तो आप चलिए निकाल ही लो 9 तथा 13, नहीं तो बोलोगे डायरेक्ट कैसे बना दे रहे हैं सर। तो देखो यहाँ पे 9 और 13 अलग अलग है, तो ये 9 1 का 9 हो जाएगा, 13 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 13 से देंगे, 1 का 1 उतर जाएगा, 13 का 13। तो क्या आ गया आपका, 9×13 गुना 1 जो लिखो, तो मतलब 9 को 13 से गुना कर देना है, ठीक ना। तो 9 को 13 से गुना कर दो, कितना हो जाता है, 13 नाम 117, ठीक है। तो लॉसो क्या आ गया बच्चा, 117। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। अब चलिए हमको लॉसो के बराबर हरों को लाना है, ठीक है ना। लॉसो के बराबर हर को करना है। तो पहला जो भिन्न है 6/9 है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो 9 में हम क्या गुना करेंगे कि 117 आ जाए, तो 13 से। सिंपल, 9 है तो 13 से गुना कर देंगे, 13 है तो 9 से गुना कर देंगे, ठीक ना, इजी है, कुछ है नहीं। फिर 13 हम ऊपर में भी गुना करेंगे, भिन्न का नियम कहता है। तो नीचे तो 117 हो जाएगा, ऊपर बच्चा कितना आ जाएगा, 13 छक 78, ठीक है। तो बच्चा अब हम आगे देख लेते हैं अगला भिन्न। अगला भिन्न है 7/13। तो हमने लिख दिया। तो 7/13 में हम 13 में क्या गुना करेंगे कि लॉसो के बराबर आ जाए, मतलब 117 के बराबर आ जाए। सिंपल, हम 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर में भी 9 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 117, ठीक है। फिर 9 को 6 से जब गुना करेंगे तो 9 छक कितना, 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63 हो जाता है, ठीक है। मेरा भिन्न आ गया, हर समान हो गया। तुलना भी कर लेते हैं अब बच्चा चलो तुलना कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहला भिन्न क्या है, नया जो भिन्न आया 78/117, और दूसरा जो भिन्न आया 63/117। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भिन्न का हर जब समान है तो जो ऊपर में बड़ा वही बड़ा, 78 बड़ा है ना। तो 78 किसके लिए था जी, 78 था 6/9 के लिए, ठीक है। तो यहाँ अतः आप लोग लिख दीजिएगा, अतः क्या हो जाएगा, 6/9 है और एक 7/13 है, ठीक है। तो कौन बड़ा आ गया इस बार, 6/9। ऐसे तो देख के तो पहचाना नहीं जा सकता था,
लेकिन बड़ा 6/9 ही है। ठीक है मेरा बच्चा, तो अब हम यहाँ पे ग्रेटर देन चिन्ह दे देंगे। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, दुख तकलीफ हो मन में, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8/17 और 6/11। तो चलिए पहले हम लोग हर समान करते हैं, हर अलग अलग है। आप चाहे तो अंत भी समान कर सकते हैं। जब ऊपर वाला हम लोग समान कर लेंगे ना, ऊपर जब समान करेंगे तो नीचे जो बड़ा होता है वही छोटा हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि भाग में है। खैर हम हमेशा हर ही को समान कीजिएगा, ठीक है, नीचे वाला कोई। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 17 तथा 11 का लॉ। तो हाँ बच्चा क्या हो जाएगा, 17 और 11 का लसा हो जाएगा 17 × 11, यही होगा ना। हाँ जी यही होगा, यहाँ पे लिख दिए, सॉरी गलती हो गया। 17 × 11 जब कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17 × 1 = 17 मतलब 7, हाथ में रहा 10, फिर 17 और 10 हो जाएगा 27, यही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा, हम ही को करना पड़ेगा। हाँ सर कर दीजिए सर, हम लोग छोटा बच्चा हैं कैसे करेंगे, अरे कर दो, ऐसे कर दो। ठीक है, 1 को गुना करो 7 से तो 7 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 को गुना करो 7 से तो 7 हो जाएगा। अरे हम गड़बड़ कर दिए, ओ भाई साहब, 17 × 1 = 17। हाँ हमसे गड़बड़ हो गया, ठीक हुआ हमने कर लिया, आप लोगों ने पूछ लिया। तो हो गया एक, कितना हो गया 7 8 1, सॉरी माय फॉल्ट, डायरेक्ट हमने करने खोजा तो ज़रा सा कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ हम ही से गड़बड़ हुआ, चलो ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, 187 आ गया, ठीक है। तो चलिए अब पहला भिन्न लिख लेते हैं, वैसे लिख लेंगे 1/17। तो हम क्या करेंगे, सॉरी 8/17 है, तो 17 में हम किससे गुना करेंगे जी, 11 से गुना करेंगे, तो ऊपर में भी हमको 11 से गुना करना पड़ेगा। नीचे तो आपका आ जाएगा 180 87, 187 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, 11 को जब 8 से गुना करेंगे तो 88 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा भिन्न जब लिख लेते हैं हम, दूसरा भिन्न ले लेंगे बच्चा, क्या आ जाए 6/11 है, तो 11 में बच्चा हम क्या गुना करेंगे, 11 में हमको 17 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 17 से गुना करना पड़ेगा। तो नीचे मेरा क्या इतना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 180 87, ठीक है, और ऊपर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा, आप लोग को तो भागा आता है, गुना तो आता है ना, 17×6 = 102, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे हर समान हो गया। चलिए तुलना कर लेते हैं। पहला भिन्न आपका जो नया भिन्न आया वो 88/187 आया, और दूसरा भिन्न आया 102/187, ठीक है। जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे बच्चा, तो देखो दोनों हर समान है। जब हर समान रहता है तो ऊपर बड़ा बड़ा तो वही बड़ा, तो यही हो जाएगा 102 बड़ा हो जाएगा ना, 88 से तो बड़ा हो 102। अतः हम लिख देंगे ये 88/100 कौन था जी, 8/17 था ना, और इसके लिए 6/11 कौन बड़ा आया, 6/11 बड़ा आया। तो यहाँ पे हम चिन्ह अब लिख देंगे, 6/11 आपका बड़ा है। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो बच्चों वीडियो लंबी बन रही है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आप कुछ सीखे मेरे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और भविष्य में इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर ले, और पता नहीं क्या क्या जो होता है आप लोग कर लीजिए, ठीक ना, कितना बोले यार। चलो रखते हैं, आगे मिलते हैं अगले वीडियो पे।